दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 3 सितंबर 2020 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं राजधानी दिल्ली से कुछ खास समाचार आपको बताने के लिए और एक दो अपील आपसे करने के लिए अपने 30 सितंबर 2020 के सत्याग्रह आंदोलन के संदर्भ में। दोस्तों सबसे पहली सूचना तो ये है कि जो बाइक बोट टैक्सी स्कैम में फ्रेंचाइजी हेड था विजयपाल कसाणा, कल उसकी गौतम बुद्ध नगर जिला न्यायालय में जमानत लगी हुई थी, वो निरस्त कर दी है जिला न्यायालय ने। ये एक अच्छी खबर है। और दूसरी खबर ये है कि 2-3 दिन पहले ईओडब्ल्यू उत्तर प्रदेश ने जो संजय भाटी की पत्नी थी दीप्ति बहल और उसका जो साथी था रविंदर वर्मा, उसकी पत्नी और कई लोग उसके संजय भाटी के परिवार के जो फरार चल रहे हैं, उनकी जो इनाम राशि थी वो 25,000 से बढ़ा करके 50,000 रुपये कर दी है। अगर उनकी कहीं भी कोई भी गिरफ्तारी उनकी सूचना देगा और गिरफ्तार कराएगा तो उस व्यक्ति को 50,000 रुपये का इनाम मिलेगा। रविंदर वर्मा, उसकी पत्नी दीप्ति बहल और अन्य जो संजय भाटी के परिजन और साथी फरार हैं बाइक बोट टैक्सी स्कैम। यही स्थिति दोस्तों हेलो टैक्सी स्कैम में हो गई है। हेलो टैक्सी स्कैम के जो भी 18-20 मुजरिम हैं जो अभी तक फरार चल रहे हैं, जिनके नॉन बेलेबल वारंट इशू हो चुके हैं दिल्ली कोर्ट से, और उनकी गिरफ्तारी पर भी 50,000 रुपये का इनाम घोषित हो चुका है। अगर कोई भी कहीं भी, चाहे डेजी मेनन हो, राजेश महतो हो, वो दूसरा कौन सा महापात्रा है वो हो, या सुंदर भाटी या जो भी हैं, वो अगर कहीं दिखते हैं तो उनकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। पुलिस उनको अरेस्ट करेगी और आपको इनाम दिया जाएगा। दोस्तों इसके अलावा जो मैं खास बात आप सबको बताना चाहता हूँ आज वो ये है कि हमारा ये जो अभियान है ठगमुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण का, इसमें काफ़ी गति पैदा हो गई है। काफ़ी तेज़ी से साथी जुड़ते जा रहे हैं। राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड ठगी प्रकरण के लोग पहले से ही हमारे साथ थे काफ़ी बड़ी तादाद में। साइंस सिटी के भी हमारे साथ थे। कैची पिक्सल वाले नए जुड़े हैं। फ्यूचर मेकर के बहुत सारे साथी हमारी यूनियन से और हमारे इस ठगमुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण अभियान से जुड़ गए हैं। और एक रामेल इंडस्ट्रीज है, उसके काफ़ी साथी जुड़े हैं। PACL के बहुत सारे साथी जुड़ गए हैं। रोज वैली वाले, एवरग्रीन वाले, और जी आपका गो राइड, गो बाइक, ऑक्सी 300, राजू और इस तरह की बहुत सारी कंपनीज जिन्होंने हमारे देश के लगभग 10 करोड़ नागरिकों को बारी बारी से ठगा, चीट किया, उन तमाम ठग कंपनियों के पीड़ित हमारे इस अभियान से जुड़ते जा रहे हैं। और उम्मीद है कि आपका ये जो आंदोलन है 30 सितंबर 2020 का संसद के घेराव का, ये एक विशाल आंदोलन के रूप में परिवर्तित होगा और हम उस दिन सरकार को बाध्य कर देंगे आपकी उस न्यायपूर्ण मांग को मानने के लिए, जिसे अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 कहा गया है। आप सबको पता होगा कि जब ये कानून पार्लियामेंट में जुलाई 2019 में पारित हुआ था तो सरकार ने इस कानून को लेकर बहुत बड़े बड़े दावे किए थे। हमारे मेंबर पार्लियामेंट्स ने भी बड़ी उम्मीदें जताई थीं, इसीलिए सर्वसम्मति से पूरी संसद ने इस कानून को पारित किया था। और इसमें ये प्रावधान किया गया था कि जितनी भी ठग कंपनी हैं उनके खिलाफ सरकार एक्शन लेगी, उनको प्रतिबंधित करेगी, उनकी चल अचल संपत्ति को सीज करेगी, नीलाम करेगी, और सरकार स्वयं उन लोगों का पैसा वापस करेगी जो भी लोग इस तरह की अनियमित जमा योजना चलाने वाली कंपनीज हैं और वो जिनको भी ठगती हैं। ये इसका मेन प्रोविजन था। एक और इसमें सख्त बात ये थी कि जितने भी लोग इन ठग कंपनीज की स्कीम्स को प्रमोट करते हैं या इनका प्रचार प्रसार करते हैं या विज्ञापन करते हैं, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज का प्रचार सरकार के मिनिस्टर्स करते हैं, हीरो हीरोइंस करते हैं, खिलाड़ी करते हैं और जो मॉडल्स होते हैं वो करते हैं। तो इस तरह के लोगों के खिलाफ भी इस कानून में सख्त एक्शन लेने का प्रोविज़न बनाया गया है। ऐसे लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा और उनको भी दंडित किया जाएगा, उनसे भी जुर्माना वसूला जाएगा। ये प्रोविज़न है दो मोटे मोटे। तीसरा प्रोविज़न ये था कि एक निश्चित समय सीमा 180 वर्किंग डेज के अंदर सरकार इस तरह की
ठगी मामलों में ट्रायल कंप्लीट कराएगी, स्पेशल कोर्ट गठित कराएगी, स्पीडी ट्रायल होगा और तमाम ठगी पीड़ितों का पैसा वापस करना सरकार की ड्यूटी होगी और ये अनिवार्य ड्यूटी होगी। ये 3 मोटे मोटे प्रावधान हैं अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के। लेकिन दोस्तों, बड़े दुख की बात यह है कि आज 1 साल से भी ज़्यादा हो गया इस कानून को पास हुए पार्लियामेंट में, लेकिन सरकार ने इस कानून के रूल्स को नोटिफाइड नहीं किया। न कोई स्पेशल कोर्ट देश भर में इस कानून के तहत बनाई गई, न कोई अथॉरिटीज अभी तक अपॉइंट की गई, न कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज तय की गई कि कौन इन्वेस्टिगेशन करेगा। और इन बातों को भी छोड़िए, आज तक इस कानून के तहत एक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ पूरे देश भर में। इससे सीधा सीधा इंडिकेशन हमें ये मिलता है, ये लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही है, वो ठगों के साथ मिली हुई है, इसलिए वो इस कानून के रूल्स को नोटिफाइड नहीं कर रही, इसलिए वो स्पेशल कोर्ट्स का गठन नहीं कर रही, इसलिए वो किसी भी ठगी पीड़ित का पैसा वापस नहीं करवा पा रही सरकार। तो दोस्तों, अब चूंकि ये लड़ाई हम तो वैसे ठगों से लड़ रहे थे, हमारा लक्ष्य तो ठग मुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण बनाना था, ठगों से हमारा ये संघर्ष था। लेकिन ठगों से लड़ते लड़ते बीच में सरकारें आ जाती हैं और सरकारें ठगों को बचाने की कोशिश करने लगती हैं, षड्यंत्र रचने लगती हैं। इसलिए ये हमारी भी व्यवस्था हो जाती है, मजबूरी बन जाती है कि हमें पहले उनसे ही लड़ना पड़ेगा जो ठगों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं। तो अब ये जो हमारी लड़ाई है वो ठगों के साथ साथ सरकार से भी है। 30 सितंबर 2020 का जो हमने महापड़ाव संसद भवन नई दिल्ली के ऊपर रखा है, जिसे हम सत्याग्रह आंदोलन भी कहते हैं, अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड करवाने के लिए, वो सरकार और ठग दोनों से है। यदि सरकार ने आपकी इस मांग को नहीं माना, अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड नहीं किया, तो हम इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। ये हमने संकल्प ले लिया है। चूंकि 10 करोड़ लोग हैं दोस्तों देश में ठगी पीड़ित, और अब तो वो जो बेरोजगार लोग हो गए हैं 10 करोड़ से ज्यादा, वो भी आपके इस आंदोलन से जुड़ना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों के फोन कॉल्स आ रही हैं, वो भी कहते हैं कि साहब एक साथ ही कर डालते हैं, हम भी तो ठगी पीड़ितों के ही बच्चे हैं, ज़्यादातर उनमें से भी किसानों के हैं, मजदूरों के हैं, आर्मी पर्सनल्स के हैं, इस तरह के ही हैं तमाम बेरोजगार जो शिक्षित युवा बेरोजगार है, वो भी आपके इस आंदोलन से जुड़ना चाहते हैं। और 30 सितंबर 2020 का ये जो आपका आंदोलन है, ये एक ऐतिहासिक आंदोलन होने जा रहा है। बहुत सारे लोग इससे जुड़ रहे हैं। आज के इस वीडियो संदेश के माध्यम से मैं विपक्ष के उन लोगों को भी, और जो लोकतंत्र का स्तंभ है चौथा मीडिया, उनको भी एक चीज़ बताना चाहता हूँ। हमारे राष्ट्रकवि रामधारी साहब दिनकर साहब ने ये लिखी थी, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, और जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। दोस्तों, सरकार तो अपराधी है ही, उसने ठगों से पैसे खाए हैं, जो आपकी मेहनत की कमाई को ठगों ने लूटा, उसमें से एक बड़ा हिस्सा सरकार में बैठे हुए बेईमान मिनिस्टर्स, बेईमान ऑफिसर्स और प्रधानमंत्री तक गया। इसलिए सरकार न अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को नोटिफाइड करना चाहती है, न ठगों की प्रॉपर्टीज को सीज और नीलाम करके आपका पैसा वापस देना चाहती है। सरकार तो दोषी है ही है ठगों के साथ साथ, लेकिन जो विपक्ष में बैठे लोग हैं, जो सरकार पर दुनिया भर की उंगलियां रोज की उठाते हैं, उन लोगों को भी हम निरपराध नहीं कह सकते, क्योंकि इन ठगी प्रकरणों पर कोई भी विपक्ष का नेता या मीडिया मुंह नहीं खोल रहा है, जबकि उनका धर्म था, फर्ज था, कर्तव्य था कि जिन ठगी प्रकरणों में हमारे देश के 2 लाख से ज्यादा सैनिकों को ठग लिया गया हो, जिनके शरीर के खून को निकाल करके बाजार में बेच दिया गया हो, जिसमें करोड़ों किसानों और मजदूरों की जिंदगी को तबाह कर दिया गया हो, उन ठगी प्रकरणों के खिलाफ विपक्ष के लोगों को बोलना चाहिए था, मीडिया को इस पर डिबेट्स करानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य से विमुख होकर के इन तमाम चीज़ों को उपेक्षित रखा, नेगलेक्ट किया, किसी ने भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया, और मजबूरन ये लड़ाई तमाम ठगी पीड़ितों को स्वयं ही लड़नी पड़ रही है। अब आप सब लोग एकजुट हो जाएं और 30 सितंबर 2020 के सत्याग्रह आंदोलन को इतना ऐतिहासिक, इतना ज़बरदस्त आंदोलन बना दें कि देश के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, पार्लियामेंट में बैठे हुए मेंबर पार्लियामेंट और सरकार, ऑफिसर्स, मीडिया आपके इस जलवे को, आपके इस अभियान को, इस आंदोलन को देख करके शर्म से पानी पानी हो जाए।
दोस्तों, आपकी एकता, आपके संगठन में वो शक्ति है जो न केवल सत्ता को हिला देगा बल्कि इस देश के उस बेईमान और भ्रष्ट सिस्टम को भी हिला देगा जो ये समझता है कि साधारण मनुष्य, पीड़ित लोग कुछ उसका बिगाड़ नहीं सकते। अब आपको तैयार हो जाना है उस अभिनव ऐतिहासिक आंदोलन के लिए जो भारत में एक नई प्रथा आरंभ करेगा, जो भारत को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र के रूप में स्थापित करेगा। इसलिए न ये केवल अब आपके पैसे की लड़ाई है बल्कि एक तरह से ये पूरे देश की लड़ाई बन गई है और हमें इस लड़ाई को हर हाल में, हर मूल्य पर जीतना है, जल्दी से जल्दी जीतना है, ताकि हमारे जो लोग आत्महत्या कर रहे हैं रोजाना के, उनके जीवन को बचाया जा सके, उनके परिवारों को बचाया जा सके। दोस्तों, मैं इस वीडियो संदेश के माध्यम से आपसे एक अपील करना चाहूँगा। वैसे आप उस पर अमल कर रहे हैं, काफ़ी तेज़ी से हमारे फॉलोइंग बढ़ रही है, बहुत सारे व्यूवर्स बढ़ रहे हैं। आप इस हमारे युगांतर न्यूज़ चैनल को और हमारे ट्विटर हैंडल युगांतर न्यूज़ को और हमारी जो ये सोशल मीडिया अभियान की संयोजिका हैं मैडम मीना मालविका जी, उनके ट्विटर हैंडल को और हमारे जो दूसरे साथी हैं उनके ट्विटर हैंडल्स को सब लोग फॉलो करेंगे, हमारे इस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारी ये जितनी भी पोस्ट 30 सितंबर 2020 के संदर्भ में आ रही हैं, इन सबको अपने दोस्तों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को, परिचितों को शेयर करेंगे ताकि ये खबर जल्दी से जल्दी पूरे देश भर में पहुंच सके और देश के तमाम ठगी पीड़ित और बेरोजगार और पीड़ित वंचित भाई बहन हमारे इस ऐतिहासिक आंदोलन से जुड़ करके अपनी न्यायपूर्ण मांगों को मंजूर करवा सकें। इस वीडियो संदेश की डिस्क्रिप्शन में हमारी तमाम आईडीज़ होंगी, उन पर जाकर के आपको फॉलो करना है और हमारा व्हाट्सअप नंबर होगा, मोबाइल नंबर होंगे, उन पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस आंदोलन से जुड़ने के लिए। और जिन लोगों ने भी अभी तक अपनी शिकायतें कहीं दर्ज नहीं कराई हैं, वो सब लोग अपनी अपनी शिकायतें दर्ज कराएंगे। अगर आपको पुलिस में या कहीं जाने में परेशानी महसूस होती है, नहीं जाना चाहते, तो अपनी शिकायत आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या ईमेल पर भेजेंगे, हम उसको दर्ज कराएंगे, आपका पैसा आपको वापस दिलाएंगे। दोस्तों, तो साथियों, आज के इस संदेश में इतना ही। कल आपसे मुलाकात होगी, कल कोई नई सूचना होगी तो आपको बताई जाएगी। इसलिए आप सब लोग इस न्यूज़ चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें और इसका विस्तारीकरण करें ताकि आपकी आवाज़ को कहीं कोई दबा ना सके और आपकी आवाज़ के समक्ष ये बेईमानों की और ठगों की आवाज़ छोटी पड़ जाए, बहुत तुच्छ पड़ जाए और ये आपका पैसा जल्दी से जल्दी आपको वापस कर दें। जय हिंद, जय भारत।